नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आइए फिर से बात करते हैं राजेश भाई जाडेजा से और बहुत सारी जानकारी लेते हैं काठियावाड़ी घोड़ों के बारे में। राजेश भाई, आपने बात की कि राजस्थान में जो मारवाड़ी प्रमोट हुए हैं वो एक मेन रीज़न है उसका कि टूरिज़्म वहाँ पे प्रमोट किया। तो क्या गुजरात में हम ये नहीं कर सकते? नहीं, चौक्कस कर सकते हैं। और कुछ साल पहले 2014-15 में हमने एक प्रपोज़ल भी गुजरात सरकार को, माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी को जब सीएम थे यहाँ पे तब दिया था कि 2 एरिया सौराष्ट्र के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर ये जो फार्म्स अभी ये जो इनाज और हिंगोलगढ़ में फार्म है उसमें से सिलेक्टेड हॉर्सेस निकाल के उसके साथ एक स्टेलियन रख के एक तो हमारे यहाँ पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के वासजालिया और जामजोधपुर के बीच में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट का लैंड है जो ग्रास लैंड ही है, तो फॉरेस्ट भी उसको ग्रास के लिए यूज़ करते हैं। तो उस एरिया के अंदर कुछ 150-200 स्क्वायर माइल का एरिया है। उसमें अगर घोड़े के लिए कुछ एनक्लोजर बनाया जाए जो वाइल्ड में ही घूमे एंड वाइल्ड में ही ब्रीडिंग करे, वाइल्ड में ही रहे, और एक सेंटर ऐसा एक जगह ऐसी शेल्टर बनाया जाए कि जहाँ पे पानी और उसको दिन में 2 बार या 1 बार जो भी चारा देते हैं वो भी मिलने चाहिए। तो उस तरह का होगा तो घोड़े कुछ समय के बाद वो उस एनवायरनमेंट को एडप्ट कर लेते हैं एंड उसी एनवायरनमेंट में फिर अपना कैसे निभाव करना, क्या करना, वो सब कर सकते हैं। तो उसको इक्वाइन टूरिज्म में फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग बीचेस डेवलप कर रहे हैं, जैसे अभी द्वारका के पास में शिवराजपुर बीच डेवलप किया जो किसी के पास ध्यान में नहीं था वो एंड वो शिवराजपुर एक मछुआरों का छोटा सा गांव था, अभी भी वही छोटा सा गांव ही है, मगर उसको ब्लू फ्लैग करके सरकार ने वहाँ पे कुछ डेवलप कर दिया। वैसे ही इसको इक्वाइन टूरिज्म के लिए कुछ एरिया को डेवलप किया जाए। दूसरा ऐसा एरिया जो है पाचाड़ का, जो पांचाल एरिया पाड़िया जसदन से लेके चोटीला तक आता है, उसके बीच में बहुत बड़ा वास्ट गवर्नमेंट लैंड पड़ा हुआ है और उसका टेरेन भी ऐसा ही है, छोटे छोटे हिल्स है, नदियां है, जहाँ पे अभी राजकोट का नया एयरपोर्ट बना है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। तो वो सब में भी एक आप 150-200 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बना लो, आप उसको अच्छी तरह से फेंसिंग करवा दीजिए और उसके अंदर 50 काठियावाड़ी घोड़े रखे जिसको वाइल्ड ब्रीडिंग होने दो, स्टेलियन टाइम टू टाइम बदलते रहने का। तो ये घोड़े का जो ग्रुप होता है उसको बैंड बोलते हैं, वो इस तरह से उसमें डिवाइड हो जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग घोड़ी या घोड़ा होगा वो अपना बैंड एक बनाएगा, फिर वो स्टेलियन सिलेक्ट करेंगे, वही स्टेलियन उसको कवरिंग देगा और बच्चे आएंगे उसमें से। अभी सेम तरह से अमेरिका के अंदर मुस्टांग की बहुत बड़ी ऐसी इक्वाइन टूरिज्म चल रहा है जो मोंटाना में, टेक्सास में, उस साइड में है, वो स्टेट में है। और वहाँ पे उसके फिगर्स आप देखेंगे तो लाखों एकड़ लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने ओनली एलोटेड टू द हॉर्सेस। वो भी एक ही प्रजाति के घोड़े जो मुस्टांग घोड़े है उसको ही दिया है। बट हमारे गुजरात में अगर गुजरात स्टेट गवर्नमेंट टूरिज्म को ये करना है तो ये इक्वाइन टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है। वहाँ पे आप 1-2 अच्छी गवर्नमेंट या होटल कर दो या प्राइवेट पार्टिसिपेशन से होटल के लिए जगह दे दो लीज पे किसी बड़े ग्रुप को, जैसे ताज हो, ओबेरॉय हो, उसको वो आके वहाँ पे 50-100 रूम की एक होटल का इन्वेस्टमेंट करे, वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स हो, उसकी इक्वाइन के बारे में और हमारे काठियावाड़ी घोड़ों के बारे में वहाँ पे छोटा सा म्यूजियम हो। नरेंद्र भाई का ये सपना था कि ये हिंगोलगढ़ के आसपास में बने और हिंगोलगढ़ का जो विस्तार है वो पांचाड़ में ही आता है, जो उसकी वहाँ का जो ग्रास है वो भी इतना न्यूट्रिशियस है कि घोड़े खाली ग्रास खा के भी वहाँ पे सर्वाइव हो सकते हैं। अच्छा। और उसी एरिया से, पांचाड़ के एरिया से, ये महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था उसकी स्टोरी भी वहीं से शुरू हुई है क्योंकि जसदन और अपना पाड़ियाद और चोटीला के बीच में एक भीमोरा करके गांव है। उस भीमोरा गांव की जो घोड़ी थी उसको 2 बच्चे आए थे 1 साल के डिफरेंस में, और वहाँ के जिसकी जो ब्रीडर थे वहाँ के जो दाती चारण बोलते थे, उस दाती चारण ने कुछ वहाँ के जो काठी राजपूत थे उससे वो दोनों बच्चे खरीद के
वो लेके गए अपने गांव चोटीला के पास में, खोड़ करके गांव है वहाँ पे, आज भी वो गांव है। और उस गांव में ले जाने के बाद उन लोगों ने सुना था कि महाराणा प्रताप मुगलों के सामने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए उसके पास हथियार तो बहुत ही अच्छे बनाने वाले हैं, मगर महाराणा प्रताप की जो साइज थी, उस साइज के लिए उसको उस तरीके का घोड़ा होना चाहिए। महाराणा प्रताप कुछ 7.5-8 फुट लंबे नहीं थे। ही वॉज ए स्टॉकी बिल्ट पर्सन। 6 फुट के नीचे की हाइट थी उसकी, और एकदम स्टॉकी बिल्ट और बहुत ताकतवर आदमी थे उस टाइम के। तो ये दाती चारण उसको वहाँ लेके गए, तो दोनों घोड़े को, उसके घोड़े का नाम उन लोगों ने उस टाइम पे सर हिस्ट्री में लिखा हुआ है अपने यहाँ पे चारणों की हिस्ट्री में, कि उस घोड़े का नाम रखा था, बड़े का नाम रखा था नाटक और छोटे का नाम रखा था चेतक। और वहाँ जाने के बाद उन लोगों ने जो वहाँ के चित्तौड़गढ़ के जो दरबान थे, जो उसके सिटी में जाने के लिए तब दरवाजा होता था, क्योंकि मुगल का कभी भी अटैक हो सकता था, इसलिए वो दरवाजे बंद रहते थे। तो उसने बोला कि भाई हमको महाराणा साहब को मिलना है। तो शाम को पहुँचे थे, तो उन लोगों ने अभी नहीं, सुबह मिलेंगे। तो इन लोगों ने वेट किया वहाँ पे। सुबह फिर मैसेज गया महाराणा प्रताप के दरबार में कि कुछ काठियावाड़ से चारण प्रजाति के लोग आए और वो आपको मिलना चाहते हैं। तो कि क्यों मिलना चाहते हैं? बोलते वो आपसे ही बात करेंगे। तो बोला ठीक है आप बुलाओ। फिर बुलाया तो उसने एक आदमी के अंदर जाके बातचीत किया, तो बोला कि हमारे पास ऐसे 2 घोड़े के बच्चे हैं जो आपके ही काम आएंगे। तो महाराणा प्रताप भी समझ गए, और महाराणा ने बोला कि आप आइए अश्वशाला में, मैं वहाँ मिलता हूँ। फिर ये लोग अपने दोनों जो छोटे कोल्ट लेके गए थे, वो दोनों को अश्वशाला में लेके गए, और वहाँ जाके महाराणा प्रताप आए, बोला कि हाँ क्या स्पेशलिटी है जो आप बोल रहे थे कि मेरे ही काम आएंगे? तो उसने बोला कि मैं आपको कन्विंस करने के लिए एक जो बड़ा जो ये बच्चा है उसका मैं आपको नहीं दूंगा तब, बट ये छोटा जो है चेतक वो इससे भी अच्छा है, आपको फिर वो उतना मानना पड़ेगा। तो बोलता ठीक है आप ऐसा करो जो भी है। तो उसने वो जो नाटक था उसके हूफ तक के जो पैर थे ना, वो उसका छोटा छोटा खड्डा करके उसको मिट्टी से ही खाली किया। जो लोक वायका है और जो लोक स्टोरी है उसमें तो ऐसा बोलते हैं कि वो उसमें वो जिंक वगैरह डाल के भी शीशा में डाल दिया, जमा दिया, ऐसा नहीं था। सिंपल मिट्टी में ही उसको किया था, क्योंकि वो जिंक में अगर हम लोग अभी इसकी बात में सोचे तो वो गर्म होता है, गर्म करने के बाद तो वो नहीं लॉजिकल नहीं है, बट ये मिट्टी वाला लॉजिकल दिखता है। मिट्टी वाला किया है उसने, और बाद में पीछे जाके खाली एक चाबुक का आवाज किया। तो वो घोड़ा इतना स्पिरिटेड था। एक्चुअली जो चारण को जो प्रेजेंट करना था वो ये था कि कितने स्पिरिटेड हॉर्सेस है ये, और वॉर के अंदर ये स्पिरिट ही उसका काम आएगा, लगेगी। हाँ, सही है। तो इसने पीछे खाली चाबुक का आवाज किया, तो ऊपर एकदम कूद के, चारों पैर से ऊपर कूद के वो ऐसे चक्कर लेने लगा। तो उसका जो अश्वशाला का जो स्टड मैनेजर था उस टाइम पे, जो महाराणा प्रताप के, उसने बोला कि भाई इसमें स्पेशलिटी क्या है ये? तो बोलता है आप देखिए वो हूफ वहीं छोड़ के आया है। उसके हूफ निकल गए थे, और वो हाँ विदाउट हूफ नाटक घूम रहा था और उसमें खून रह रहा था। फिर महाराणा प्रताप ने इमीडिएटली बोला कि भाई इसकी आप दवाई जो भी करना है करो, इसको नाटक को इधर अपने अश्वशाला में ही दो, और चेतक को मेरे लिए स्पेशल खरीद लो। और चेतक घोड़े को बाद में महाराणा का जो प्राइवेट स्टेबल था उसमें रखा, और महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से उसको ट्रेनिंग दी, उसका जो जतन किया, उसको बड़ा किया, एंड देन रेस्ट इज द हिस्ट्री, कि किस तरह से उस चेतक ने महाराणा प्रताप को वॉर में काम आया, किस तरह से वो हाथी के ऊपर पैर रख के अटैक करा, मानसिंह के ऊपर अटैक किया जब किया तब, और किस तरह से हल्दी घाटी उसने कूद के, इवन दो इंजर्ड हो गया था उसको, वो हाथी की उसमें से सूंड में से वो लग गई थी छुरी, तो भी उसने हल्दी घाटी कूद के महाराणा प्रताप को बचाया। वो पूरा उस स्पिरिट के हिसाब से ही आप ये कर सकते हो। वो स्वामी भक्त घोड़ा बाद में हो गया, वो उसकी आज की तारीख में वहाँ पे हल्दी घाटी में उसके हूफ के भी निशान है, उसकी समाधि भी है वहाँ पे, एंड उसकी जो स्टोरी है वो अलग अलग जनरेशन में अलग अलग तरीके से कही गई स्टोरी। अभी
अनफॉर्चुनेटली मुझे ये दुख है कि राजस्थान के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि ये घोड़ा काठियावाड़ी था। अभी वो काठियावाड़ी घोड़ा है या मारवाड़ी घोड़ा है या बाहर का घोड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो स्टोरी तो सही है। आप ऐसा बोलते हो कि महाराणा प्रताप को युद्ध के अंदर चेतक ने जो स्वामी भक्ति दिखाई वो दूसरी किसी ने नहीं दिखाई। मेरा कहना यही है कि भले कोई भी प्रजाति का घोड़ा हो, काठियावाड़ का हो या मारवाड़ का हो, बट वो घोड़ा इंडिजियस हॉर्स तो था, इंडिया का ब्रीड किया हुआ, इंडिया की धरती पे ब्रीड किया हुआ घोड़ा था। अभी रीजन की वजह से उसके नाम पड़े इस घोड़ों के। ये हमारे काठियावाड़ में हुए तो ये काठियावाड़ी हुए, ये घोड़े मारवाड़ में गए। बट जिन लोगों ने मारवाड़ में भी जिसके डीएनए मैपिंग करवाए हैं, अगर वो अपने दिल के ऊपर हाथ रख के, गीता के ऊपर हाथ रख के, गीता जो भगवत गीता है अपने ऊपर हाथ रख के बोले न, तो सब डीएनए टेस्ट के अंदर ये आया है कि मारवाड़ी घोड़ों के अंदर मोर देन 45-50% जो मैपिंग आया है वो काठियावाड़ी घोड़ों के ही आया हुआ है। बट ये छुपाते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये छुपाते हैं। आप सच क्यों छुपाते हो? सच छुपाना मतलब कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री को दबाना है। ये कोई ब्रिटिशर या अमेरिकन अपने ऐसा नहीं करते। अमेरिकन में आज भी ये मुस्टांग घोड़े है तो खुद बोलते हैं कि ये रेड इंडियंस जो हमारी प्रजाति थी यहाँ पे, इन लोग की वजह से ये घोड़े बचे हुए हैं। अभी हमने ये हमारी हिस्ट्री दबाई है, इसकी वजह से तो इस घोड़े का विकास नहीं कर पाए हम लोग। और जो 1947 में जैसे ही हमको आज़ादी मिली उसके बाद इमीडिएटली इतना डाउनफॉल आया घोड़ों के यूज में या घोड़ों के व्यापार में कि हम लोग घोड़े को पूरा अनयूज एनिमल करके सोचने लगे। तो ये हमारी गलती है कि आफ्टर 1947 जब हमको विकास का सोचना था, हम खेती प्रधान देश बोलते हैं, हम एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है हमारा, तो ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड के साथ में पशुपालन होता है तभी जाके एग्रीकल्चर बनता है। तो ये हमारी एक हमारे इंडियंस की थिंकिंग की एक वीकनेस समझना चाहिए हम लोग को कि हम सच को कभी कभी छुपाते हैं। इसकी वजह से कितना बड़ा फ्यूचर जनरेशन को नुकसान होता है ना, वो हम उसका कभी नहीं निकालते, स्टेटिस्टिक्स नहीं निकालते। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, अश्वपालकों को भी रिक्वेस्ट है, मारवाड़ी हो या काठियावाड़ी हो या सिंधी हो या थोरोब्रीड वाले हो, कि आप रियल हिस्ट्री मत छुपाइए। जो रियल हिस्ट्री है वो बताइए। अल्टीमेटली वो इंडियन ब्रीड के हॉर्सेस, इंडियन इंडिजियस हॉर्सेस ही कहलाएंगे। वो फिर काठियावाड़ी या मारवाड़ी नाम है वो तो प्रदेश के हिसाब से नाम पड़े हैं उसके, बट ये हम हमारा ही छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका जो प्रश्न है उसका एंड में मैं ये बताता हूँ कि इंडिया के अंदर भी इक्वाइन टूरिज्म डेवलप हो सकता है, सफारी से आगे भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खाली सफारी के लिए यूज करो और आप पैसा कमाओ, नहीं। इसको फोटोग्राफी करने के लिए लोग आएंगे, इसके बारे में जानने के लिए लोग आएंगे, इसके बिहेवियर को जानने के लिए आएंगे, इसकी समझदारी को जानने के लिए लोग आएंगे। बिकॉज पूरे वर्ल्ड के अंदर देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स जो अश्व को उसकी अलग एंगल से देखते हैं और उसके बारे में काफ़ी पढ़ाई भी करना चाहते हैं। वो रिसर्च भी हो रहा है, तो वो करने आएंगे लोग। तो हम लोग को ये सब सोच के इसके आगे होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी। अगर ये बात हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और वो कुछ करे तो डेफिनेटली ये सब मुमकिन हो सकता है और हमारे काठियावाड़ी घोड़े कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। होप सो एंड वी कीप आवर फिंगर क्रॉस कि इस काठियावाड़ी घोड़े को अपना ड्यू रिस्पेक्ट बहुत जल्दी मिले। तो दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि काठियावाड़ी घोड़े और प्रमोट हो सके। नेक्स्ट एपिसोड में फिर जानकारी लेंगे राजेश भाई से। तब तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।